कहते हैं ना, कर्म पर विश्वास और ईश्वर पर आस्था, कि कर्म पर विश्वास और अपने ईश्वर पर आस्था है तो कितना भी बुरा दिन हो, कि कर्म पर विश्वास और अपने ईश्वर पर आस्था है तो कितना भी बुरा दिन हो, रास्ता जरूर निकलेगा, रास्ता जरूर निकलेगा। तो हाय गाइस, वेलकम बैक माय चैनल सत्यम प्रिपरेशन। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, आज का जो क्लास है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप यहाँ पे देख रहे हो क्या है, हिंदी 150 बीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जो है हिंदी का 12th क्लास ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो इसको हम लोगों को करना है। आज की क्लास में क्या है कि यह जो प्रश्न है यह पार्ट 2 है। पार्ट 2 क्यों है कि हम बताते हैं, जैसे कि मेरा जो टारगेट है वो 1980, क्या 1980 से लेकर के 2021 तक के सभी प्रश्न को हमको क्लियर करना है। प्रीवियस ईयर्स 1980 से लेकर के 2021 में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को क्लियर करना है। पहला प्रश्न में हमने 1980 से लेकर के 2020 जो 2000 ईस्वी तक पूछा गया जो भी प्रश्न है उन सभी को हमने क्लियर कर चुके हैं। और यह जो पार्ट 2 है इसमें क्या करना है, 2009 से जो भी प्रश्न आगे उनको क्लियर करना है। तो चलिए जल्द से जल्द आप लोग इस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए और यह क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर से हम एक मोटिवेशन की आग, जैसे हमने बोला, फिर से दोहराता हूँ कि कर्म पर विश्वास और ईश्वर पर आस्था है, कि कर्म पर विश्वास और ईश्वर पर आस्था है तो कितना भी बुरा दिन आए, तो कितना भी बुरा दिन आए रास्ता जरूर निकलेगा, रास्ता जरूर निकलेगा। तो चलिए आप लोग की भी रास्ता निकलेगा और यहाँ से शुरू करते हैं क्लास। जो फर्स्ट प्रश्न है उसको देख लेते हैं। जो आपका फर्स्ट प्रश्न है वह है, तिरछी कहानी के कहानीकार कौन है? तिरछी जो कहानी उसके कहानीकार कौन है? और यह जो प्रश्न है आपको पूछा गया है बिहार बोर्ड 9 में 10 में और 18 में, क्या 9 में 10 में और 18 में पूछा गया प्रश्न है। तो क्या है, तिरछी कहानी के कहानीकार बालकृष्ण भट्ट है, चंद्र शर्मा गुलेरी है, उदय प्रकाश है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी है? तो उदय प्रकाश जो है तिरछी कहानी के कहानीकारक है। कौन है? तिरछी कहानी के कहानीकारक उदय प्रकाश है। उदय प्रकाश तिरछी कहानी के कहानीकारक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। जो 2 नंबर में है, हार जीत का लेखक कौन है? 2 नंबर प्रश्न है, हार जीत का लेखक कौन है? जो हार जीत चैप्टर है उसके लेखक कौन है? और यह जो प्रश्न है आपको पूछा गया है 9 में 15 में 17 में और 18 में, क्या 9 में 15 में 17 में और 18 में पूछे गए प्रश्न है हार जीत का लेखक कौन है, अर्थात हार जीत चैप्टर के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, उदय प्रकाश है, या फिर अशोक वाजपेयी है? तो कौन है? तो हार जीत जो चैप्टर है उसके लेखक है अशोक वाजपेयी। कौन? अशोक वाजपेयी। जो ऑप्शन डी है आपका, अशोक वाजपेयी है हार जीत चैप्टर के लेखक। हार जीत चैप्टर के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी किस चैप्टर के लेखक है? हार जीत। अशोक वाजपेयी किस चैप्टर के लेखक है? हार जीत चैप्टर के लेखक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। गांव का घर कविता का रचयिता कौन है? 3 नंबर में है आपका, गांव का घर कविता का रचयिता कौन है? और यह जो प्रश्न है आपको पूछा गया है 9 में 11 में और 16 में, क्या 9 में 11 में और 16 में पूछा गया प्रश्न है गांव का घर कविता का रचयिता कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है, ज्ञानेंद्र पति है, उदय प्रकाश है, या फिर अशोक वाजपेयी है? तो कौन है गांव का घर कविता का रचयिता कौन है? तो ज्ञानेंद्र पति। क्या है? ज्ञानेंद्र पति जो है, ज्ञानेंद्र पति जी, वही हमारे गांव के घर कविता के लेखक है। कौन? गांव के घर कविता का रचयिता ज्ञानेंद्र पति है। ज्ञानेंद्र पति किस कविता का रचयिता है? तो गांव का घर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर में आपका है, गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संग्रह की है? जो गांव का घर शीर्षक कविता है यह, वह किस कविता संग्रह की है? यह जो है 2019 में पूछा गया प्रश्न। यहाँ पे जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से लिया गया है? मातृभूमि से, उषा से, पुत्र वियोग से, या फिर संशयनात्मक से? तो किससे लिया गया है गांव का घर शीर्षक कविता? तो गांव का जो घर शीर्षक कविता है वह जो लिया गया है आपका संशयनात्मक से लिया गया है। कहां से? संशयनात्मक से लिया गया है। गांव का घर शीर्षक कविता संशयनात्मक से लिया गया है। ठीक है, तो चलिए अभी आगे प्रश्न देखते हैं। उससे पहले मैं फिर से एक बार आपको रिपीट कर देता हूं कि इस क्लास को जो भी स्टूडेंट शेयर नहीं किए हैं प्लीज इस क्लास को शेयर कर दीजिए। आप सभी इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लाइक कर दीजिएगा इस क्लास को, और शेयर तो कर ही दीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट में आप लोग कमेंट कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप लोग वहां से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 5 नंबर में है, मालती के पति का नाम क्या है? यह भी जो प्रश्न है वे 19 में पूछा गया प्रश्न है। मालती के पति का नाम क्या है? तो मालती के पति के नाम चंदेश्वर है, रामेश्वर है, महेश्वर है, या फिर रामनाथ है? तो महेश्वर जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो महेश्वर, तो
मालती के पति का नाम महेश्वर है और इसका पीडीएफ आपको सत्यम प्रिपरेशन टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो महेश्वर कौन है? मालती के पति है। महेश्वर कौन है? मालती के पति है। मालती के पति का नाम क्या है? महेश्वर। महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? मालती। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है आगे जो है, रोज कहानी के कहानीकार कौन है? 6 नंबर में है, रोज कहानी के कहानीकार कौन है? और हाँ, रोज कहानी की नायिका कौन है? तो मालती है। रोज कहानी की नायिका कौन है? मालती है। तो आपको यहाँ पूछ रहा है रोज कहानी के कहानीकार कौन है, तो इसको देखते हैं। उससे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, यह 9 में 11 में 14 में और 19 में पूछा गया प्रश्न है। 2009 में 11 में 14 में और 19 में पूछा गया प्रश्न है कि रोज कहानी के कहानीकार कौन है? तो मोहन राकेश है, बालकृष्ण भट्ट है, या फिर सच्चिदानंद हीरानंद वास है, अज्ञे है, या फिर रामनाथ है। तो जो आप यहाँ पे देख रहे हो ऑप्शन सी सच्चिदानंद हीरानंद वास से अज्ञ, यही जो है आपका आंसर है। सच्चिदानंद हीरानंद वास से अज्ञ ही आपका आंसर है। सच्चिदानंद हीरानंद वास से अज्ञ ही रोज कहानी के कहानीकारक है। ठीक है, तो इसको हम सीधे अज्ञे जी भी कह सकते हैं। अज्ञे जी ही हमारे रोज कहानी के कहानीकारक है। रोज कहानी के नायिका कौन है? तो मालती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है आगे है 7 नंबर में, एक खेल और एक पत्र के रचनाकार है। एक खेल और एक पत्र के रचनाकार कौन है? यह 2012 में पूछा गया प्रश्न है। तो 12 में 13 में 14 में और 18 में पूछा गया प्रश्न। क्या 12 में 13 में 14 में और 18 में पूछा गया प्रश्न है कि एक खेल और एक पत्र के लेखक कौन है, रचनाकार कौन है? तो मोहन राकेश है, बालकृष्ण भट्ट है, अज्ञे जी है, भगत सिंह है। तो भगत सिंह जो आपका ऑप्शन डी है, भगत सिंह, वो सही है। जो यहाँ पे आप देख रहे हो क्या, एक खेल और एक पत्र लेखक के रचयिता कौन है? तो एक खेल और एक पत्र जो चैप्टर है उसके रचयिता है भगत सिंह। भगत सिंह द्वारा लिखा गया है। भगत सिंह किस चैप्टर के रचयिता है? तो एक खेल और एक पत्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, रोज कहानी की नायिका कौन है? जैसा हमने पहले भी बताया है क्या है, यह 18 में पूछा गया प्रश्न है। रोज कहानी की नायिका कौन है? तो सुनीता है, ममता है, मालती है, या फिर रागिनी है। तो क्या होगा, रोज कहानी की जो नायिका है वह मालती है। कौन है? मालती है। रोज कहानी की नायिका जो है वह एक मालती है। क्या है? मालती जो है वह रोज कहानी की नायिका है। इनमें से प्रेम की पीर के कवि किस है? इनमें से प्रेम की पीर के कवि कौन है? 18 में पूछा गया प्रश्न है। इनमें से प्रेम की पीर के कवि कौन है? नाभादास है, सूरदास है, धनानंद है, कबीर दास है। कौन है? तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सी है, वे नाभादास ही इनमें से प्रेम के पीर के कवि है। कौन है? नाभादास प्रेम के पीर के कवि है। कौन है? नाभादास जो है वे प्रेम के पीर के कवि है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। आपका 9 नंबर हुआ था, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर। अब बहुत आगे हम भागे। ठीक है, तो यहाँ पे 9 नंबर बहुत प्रश्न आपको करना है आगे। तो यहाँ पे 9 नंबर था, इनमें से प्रेम की पीर के कवि कौन है? तो नाभादास है। चलिए आगे देखते हैं 10 नंबर में क्या है। 10 नंबर में है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जो संपूर्ण क्रांति है उसका नारा किसने दिया था? यह बिहार बोर्ड से पूछा गया प्रश्न 18 में। संपूर्ण क्रांति का नारा दिनकर जी ने दिया था, जयप्रकाश नारायण ने, बालकृष्ण भट्ट ने, या फिर मोरारजी देसाई। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सी बी है, सॉरी यहाँ पे बी जो ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण। तो जो जयप्रकाश नारायण जी है वही संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे। और जयप्रकाश नारायण के नाम पर बिहार का जो हवाई अड्डा है पटना में, तो पटना के हवाई अड्डा का नाम है जयप्रकाश नारायण जेपी जी है। इसको जेपी जी भी कह सकते हैं जयप्रकाश को। तो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि नाम है पटना का। तो आपको किसी भी कभी पूछ भी सकता है किसी भी एग्जाम में कि पटना के राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है उसका नाम क्या है? तो जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा नाम है। ठीक है, तो चलिए इस क्या है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जो संपूर्ण क्रांति है उसका नारा जयप्रकाश जी ने दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, पुत्र वियोग किसका रचना है? जो पुत्र वियोग है वह किसका रचना है? तो जो पुत्र वियोग है वे जो प्रश्न है, यह प्रश्न तो आपको पूछा गया है 2010 में, 11 में, 12 में, 14 में और 18 में। ठीक है, 2010 में, 11 में, 12 में, 14 में और 18 में पूछे गए प्रश्न है। तो पुत्र वियोग जो है वे दिनकर जी की रचना है, जयप्रकाश नारायण की, बालकृष्ण भट्ट या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान। तो किसके द्वारा लिखा गया है पुत्र वियोग? किसका रचना है? जो पुत्र वियोग है वे सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा गया। किनके द्वारा? सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा गया पुत्र वियोग। किसके द्वारा लिखा गया है? सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा पुत्र वियोग लिखा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 12 नंबर में है, तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था? यहाँ पे 18 में पूछा गया प्रश्न है,
तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? तो राम बोला, श्याम बोला, हरि बोला, शिव बोला। तो जो आप यहाँ पे देख रहे हो ऑप्शन ए राम बोला जो है तुलसीदास के बचपन का नाम है राम बोला। राम बोला किनके बचपन का नाम है? तो तुलसीदास के बचपन का नाम है राम बोला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। आगे है तुलसीदास किस काल के कवि है? तुलसीदास किस काल के कवि है? ठीक है, यह जो है 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तुलसीदास किस काल के कवि है? तो रीति काल के, भक्ति काल के, आदि काल के, आधुनिक काल के। तो जो तुलसीदास है वे भक्ति काल के कवि है। किस काल के? भक्ति काल के कवि है तुलसीदास। ठीक है, भक्ति काल के कवि है तुलसीदास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। रघुवीर सहाय की जन्म स्थान कहाँ है? 14 नंबर में है आपका रघुवीर सहाय की जन्म स्थान कहाँ है? यह 19 में 18 में पूछा गया प्रश्न है। 19 में और 18 में पूछा गया प्रश्न है। रघुवीर सहाय की जन्म स्थान कहाँ है? तो कहाँ है? ऑप्शन ए है आगरा, लखनऊ, प्रयाग या फिर मेरठ। तो जो रघुवीर सहाय है उनका जन्म स्थान है लखनऊ। लखनऊ किनका जन्म स्थान है? रघुवीर सहाय का। लखनऊ किनका जन्म स्थान है? रघुवीर सहाय का। रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है? लखनऊ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रगति और समाज के लेखक कौन है? जो प्रगति और समाज हमारे चैप्टर है 12th में, तो प्रगति और समाज चैप्टर के लेखक कौन है? यह जो प्रश्न है आपको 10 में, 15 में और 18 में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, 10 में, 15 में और 18 में पूछा गया प्रश्न है। प्रगति और समाज चैप्टर के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, जयप्रकाश नारायण, नामवर सिंह या फिर उदय प्रकाश। तो जो आप यहाँ पे ऑप्शन सी देख रहे हो नामवर सिंह। ठीक है, नामवर सिंह जो है वे प्रगति और समाज चैप्टर के लेखक है। कौन? नामवर सिंह प्रगति और समाज चैप्टर के लेखक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 15-16 नंबर में हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? यह 2019 में पूछा गया प्रश्न है। हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? तो कहीं नहीं वहीं से या फिर अधिनायक से, 10 तस्वीरें या फिर जिन्होंने जीना जाना। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देना है आप सभी को। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा कहीं नहीं वहीं से हार जीत कविता लिया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। फौजी वहां लड़ने के लिए है, वह भाग नहीं सकते। जो फौजी फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। उपयुक्त पंक्ति किस पाठ से ली गई है? यह जो है 19 नंबर प्रश्न है कि फौज वहां लड़ने के लिए है, वह भाग नहीं सकते। जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। उपयुक्त पंक्ति किस पाठ से है? तो उदय उसने कहा था प्रगीत और समाज, सिपाही की माँ या फिर गांव का घर। ठीक है, तो यह प्रश्न जो है वे सिपाही की माँ, जो चैप्टर है सिपाही की माँ, उससे लिया गया है। सिपाही की माँ से कौन सा पंक्ति लिया गया है? फौजी वहां लड़ने के लिए है, वह भाग नहीं सकते। जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। उपयुक्त पंक्ति सिपाही की माँ पाठ से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है 18 नंबर में। 18 नंबर में है संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? यह जो प्रश्न है 11 में, 13 में, 15 में, 16 में, 17 में और 19 में पूछा गया प्रश्न। क्या 11, 13, 15, 16, 17 और 19 में पूछा गया प्रश्न है। हो सकता है कि 22 में भी पूछ दे। तो संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? संपूर्ण क्रांति के लेखक बालकृष्ण भट्ट है, उदय प्रकाश है, जयप्रकाश नारायण है, रघुवीर सहाय है। तो जो संपूर्ण क्रांति है उसके लेखक है जयप्रकाश नारायण, और जयप्रकाश नारायण ने ही नारा दिया है संपूर्ण क्रांति का। संपूर्ण क्रांति जो चैप्टर है वे जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखा गया है। पटना का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयप्रकाश नारायण के नाम से है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है प्रगति और समाज क्या है? प्रगीत और समाज क्या है? यह जो प्रश्न है 14 में पूछा गया प्रश्न है कि प्रगीत और समाज क्या है? तो आलोचना है, निबंध है या फिर एकांकी है या फिर आत्मकथा है। तो क्या है? प्रगीत और समाज क्या है? तो प्रगीत और समाज क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है। प्रगीत और समाज निबंध है। क्या है? निबंध है प्रगीत और समाज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? 2013 में 18 में पूछे गए प्रश्न है। क्या है? 2013 में और 18 में पूछे गए प्रश्न है बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? नाटक है, निबंध है, उपन्यास है, कहानी है। तो यह जो है निबंध है। निबंध है। क्या निबंध है? बातचीत
साहित्य की। कौन सी विधा है? तो बातचीत साहित्य की निबंध है। निबंध जो है विधा है बातचीत साहित्य की। तो चलिए आपका 20 प्रश्न हमने आज के क्लास में कराया है और यह सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर से मैं उसी शब्द को रिपीट करता हूँ कि कर्म पर विश्वास और ईश्वर पर आस्था है तो कितना भी बुरा दिन हो, कि कर्म पर विश्वास और अपने ईश्वर पर आस्था है तो कितना भी बुरा दिन हो रास्ता जरूर निकलेगा, रास्ता जरूर निकलेगा। तो चलिए इसी के साथ हम क्लास को खत्म करते हैं। उससे पहले हम आपको एक बात बता दें कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, शेयर तो कर ही दीजिएगा। और हाँ, पीडीएफ आप सत्यम प्रिपरेशन टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर आप लोग शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जो सर आपको क्लास देंगे उन सर क्लास करते रहिएगा, क्लास स्किप मत कीजिएगा, क्लास सभी सर का कीजिएगा। हम भी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और एवरीडे 7:30 पर सुबह में आपको लाइव क्लास दी जाती है हिंदी का और रात को आपको क्लास दी जाती है मैथ का। चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। रात को 8 बजे मैथ क्लास पीडीएफ